हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। मैं आज आप लोगों के लिए एक साड़ी यूज आइडिया लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक अनारकली प्लाजो सेट बनाना बताऊँगी जो आगे से ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ये हमारा पूरा कटिंग का वीडियो होगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्टिचिंग का होगा। तो प्लीज़ दोनों वीडियो स्किप मत करिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मेरी साड़ी है। ये पल्लू पे पूरी हैवी कड़ी हुई है, उसके बाद नीचे ये हाफ में कड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के पास बहुत सी ऐसी साड़ी पड़ी हुई होती है जो कवर्ड में जो वेस्ट रहती हैं, जिनका हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से अपनी साड़ी को एक पार्टी वेयर ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो गाइज, मैंने देखिए डबल पेपर ले लिया है। इससे मैं बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, लंबाई मैंने 15.5 ली है। 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी तो 16.5 पे निशान लगा लूँगी। तो जितनी भी लेंथ हो आप उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। तो मेरे देखिए शोल्डर है 14 इंच, उसका मैं हाफ लूँगी तो 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। और इसके बाद मैं आर्म होल भी 7 इंच पे ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। मैं अभी इसमें हाफ इंच जो शोल्डर डाउन करूँगी वो अभी नहीं करूँगी, पूरी कटिंग होने के बाद मैं अलग अलग करूँगी। तो इस तरीके से देखिए, मैं आधा इंच इसमें आगे ले रही हूँ, जिससे क्या है मैं अपने आर्म होल की शेप दे सकूँ फ्रंट वाले पार्ट की। तो अभी मैं ये भी कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ निशान लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी निशान लगा सकते हैं। अब मैं चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी, उसमें 1 इंच प्लस करूँगी लूजिंग का और 2 इंच में मार्जिन का लूँगी। तो आप भी इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसमें 1 इंच प्लस करके। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिए हैं। और आर्म होल के लिए मैं देखिए बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जिससे कि मैं राउंड दे सकूँ। तो इस तरीके से मैं बैक आर्म होल का राउंड दे दूँगी और इसके बाद मैं फ्रंट आर्म होल का राउंड दूँगी। क्योंकि अभी मैं दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर रही हूँ, तो सिर्फ मैं बैक पार्ट की आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए, कमर जितनी भी हो आपको उस पर 4th पार्ट ले लीजिए और उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, क्योंकि हमें नीचे टक्स भी डालनी है। तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया है। अब जो दोनों निशान मैंने लगाए हैं, जो हमारा फिटिंग का निशान है और जो मार्जिन का निशान है, उनको एक दूसरे से मैं मिला दूंगी, जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जो बिगनर्स होते हैं हमारे फ्रेंड्स, तो उनको पेपर पे हमेशा कटिंग करके ही अपने कपड़े पे कटिंग करनी चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारी कोई भी मिस्टेक होती है तो वो हमें पेपर पे ही उसका आइडिया लग जाता है, तो हम उसे पेपर पे ही सही कर लेते हैं। तो जिससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमने निशान लगाए थे वहाँ पे छोटे छोटे मैं कट लगा दूंगी कैंची से, जिससे क्या हमें फिटिंग की सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब मैं आप लोगों को आगे के पार्ट में कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, गले की विड्थ मैंने 3.5 ली है और नीचे भी मैं 3.5 ही लूँगी। गले की लंबाई ले रही हूँ वो मैं 13.5 ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें इतना बड़ा गला इसलिए कट कर रही हूँ। मैं बीच में एक दूसरा कपड़ा लगाऊंगी, जिससे हमारा गले की डिजाइन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। क्योंकि ये जो मेरा कपड़ा है वो पूरा प्लेन है, तो मैं बीच में जो कढ़ाई वाला जो साड़ी का कपड़ा था उसे बीच में लगा के और उसमें थर्माकोल की बॉल्स लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं इसमें डिजाइन डाल रही हूँ। तो जो मेरी गले की लंबाई थी उसका मैं 20 सेंटर निकालूंगी, तो वहाँ से गले की चौड़ाई में 4 इंच ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक मटका शेप टाइप का ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे गोल गले में भी बना सकते हैं, और या फिर आप सिंपल गले में भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसमें डिजाइन डाल रही हूँ और जहाँ पे मैं वो पीस लगाऊंगी वहाँ पे मैं 1 इंच की फ्रिल लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से ये मेरी डिजाइन होगी। और इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट में आधा इंच की गोलाई देते हुए आर्म होल का निशान लगा लूँगी और आधा ही इंच का मैं शोल्डर डाउन करूँगी। तो शोल्डर डाउन मैंने दोनों पार्ट में कर दिया है इसी तरीके से। और फिर मैं टक्स का निशान लगा लूँगी। तो टक्स का निशान जो मैं लगा रही हूँ वो मैं 4.5 इंच पे लगा रही हूँ, और टक्स की जो लंबाई रखूँगी वो मैं 3 इंच की रखूँगी, और ये करीब 1 इंच की हमारी टक्स होगी। तो इसी तरीके से मैं बैक पार्ट पर भी टक्स का निशान लगा लूँगी। तो इस तरीके से देखिए, हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करनी है। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने पेपर को कट किया है उसी तरीके से मैं अस्तर को कट कर लूँगी, और इसके बाद मैं आप लोगों को मेन फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा 2 मीटर का पल्ले वाली साइड था वो मैंने निकाल दिया है। ये हमारा नीचे का पार्ट है, तो उसका भी मैं बॉर्डर निकाल दे रही हूँ। तो ये मैं बॉर्डर सिर्फ उतना ही निकालूंगी जिसमें से हमारे दोनों पार्ट निकल आएँ, क्योंकि ये मैं बॉर्डर जब कली अटैच कर दूंगी उसके बाद इस बॉर्डर को हमें नीचे में अटैच करूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए अपना बैक
बैक पार्ट निकाला है तो वो कढ़ाई का निकालूंगी, और ऊपर से मैं निकालूंगी तो वो अपना प्लेन फ्रंट पार्ट निकालूंगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है, क्योंकि जब मैं ये जो आगे फ्रंट पार्ट में डिजाइन बनाऊंगी तो मैं उसमें कढ़ाई वाला ही कपड़ा यूज करूंगी। तो इस तरीके से मैंने कटिंग करके निकाल लिया। सो गाइज इस तरीके से देखिए मेरे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब मैं जो फ्रंट पार्ट में डिजाइन डालूंगी तो उसके लिए मैंने कढ़ाई वाला कपड़ा लिया है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है, और जो मेरा गले की कटिंग थी उसको इस तरीके से रख के मैं निशान लगा लूँगी। तो जिससे क्या है, हमारा जब कपड़ा अटैच करेंगे तो बिल्कुल भी ये छोटा बड़ा नहीं बैठेगा और परफेक्ट तरीके से लग जाएगा। और इसके बाद मैं एक्स्ट्रा 2-2 इंच का मार्क और लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, और जो पीस था उसका मैं बीच सेंटर का भी निशान लगा लूँगी, जिससे क्या है हमारा ये छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना बैठे। तो जो कपड़ा था उसको मैं बीच में से कट कर लूँगी, क्योंकि मैं आगे इसमें थर्माकोल की बॉल्स वाली डिजाइन बनाऊंगी, और उसी साइज का मैंने अस्तर भी कट कर लिया है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो जो मेरे साड़ी का आगे वाला पार्ट था उसमें से इसमें स्लीव्स निकालूंगी। तो ये प्लेन कपड़ा है, और इसके आगे मैं 3 इंच का जो साड़ी का बॉर्डर था उसको यूज करूंगी। तो इससे हमारी स्लीव्स और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। सो गाइस जो भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होगा उसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और इसके बाद मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी। इसको भी मैं एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लूँगी, और इसके बाद मैं आर्म होल का राउंड लगाऊंगी। तो जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसका आप 4th पार्ट ले लीजिए, उसमें से 1/2 इंच माइनस कर दीजिए। अब मैं ये आगे स्लीव्स का राउंड का निशान लगा रही हूँ। तो जितने भी आपका राउंड हो उसका हाफ ले लीजिए। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं आर्म होल का राउंड कहाँ से दूंगी, तो ये मैंने 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं आर्म होल का राउंड दे दूंगी। तो देखिए ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया था, जो मेरी फिटिंग का निशान है उसको मैं अटैच कर दूंगी, और इस तरीके से मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स जो हमारे आगे का राउंड दूंगी मैं 1/2 इंच का, वो अभी मैं सिर्फ निशान लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं पहले इसमें बॉर्डर अटैच करूँगी आगे, उसके बाद इसको कट करूँगी। तो इस तरीके से आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपकी स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल ही परफेक्ट हो। सो गाइज पल्ले वाले पार्ट में से अब मैं कलियों को निकालूंगी। तो किस तरीके से हमें कली को निकालना है, तो जितनी भी आपकी कमर हो उससे कली से आप डिवाइड कर लीजिए, और उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें ऊपर की कली कितनी रखनी है उसका हमें पता चल जाएगा। फिर नीचे जो हमारी कलियाँ हैं उनका घेर कितना रखना है, उसके लिए हमें क्या करना है, जितना भी आपका घी कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर उसे कली में डिवाइड कर लीजिए। तो उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। तो इससे हमें कली का घेर भी पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आप कली निकालेंगे तो आपकी कली बिल्कुल ही परफेक्ट निकलेंगी। तो मैं ये 12 कली का बना रही हूँ। तो आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मेरी कलियां कट हो गई हैं। सो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आप लोगों को प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये भी मैं साड़ी में से ही निकालूंगी। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कटिंग करना बताया है, तो इस तरीके से आप पूरा प्लाजो सेट अपनी साड़ी में से ही निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई ले रही हूँ मैं 32, क्योंकि अभी मैं इसे अस्तर पे कट कर रही हूँ। और इसके बाद मेरी जो टोटल प्लाजो की लंबाई रहेगी वो 34 इंच की रहेगी। तो मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। कमर आपकी जितनी भी हो उसका 4th पार्ट ले लीजिए, उसमें 3 इंच लूजिंग का दे दीजिए। उसके बाद जो मेरा आसन का रहेगा वो मेरा हिप साइज से रहेगा। तो जितनी भी आपकी हिप हो उसका पार्ट ले लीजिए, उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए। और इसके बाद मैं थाई का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी आपकी थाई हो उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और 2 इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ, क्योंकि ये मैं आसन का निशान लगाऊंगी, और फिर मैं इसे आसन का राउंड दूंगी। तो इस तरीके से आप आसन का राउंड देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम रहती है किसी किसी के कि हमारा जो प्लाजो होता है ऊपर की तरफ खिसकता है, तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स नीचे का घेर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैंने जो निशान लगाए हैं वहाँ पे कटिंग ना करके आप थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन रह के इसकी कटिंग कर दीजिए। तो देखिए प्लाजो की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप प्लाजो की कटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपकी प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स आप चाहें तो ऊपर 1 इंच की आप पूरे में इलास्टिक यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आगे इसमें बेल्ट या पीछे इलास्टिक यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कमर का 20 सेंटर निकाल लिया। यहाँ पे मैं प्लेट डालूंगी। तो मैं इसमें आगे एक बेल्ट यूज कर रही हूँ और पीछे इलास्टिक यूज कर रही हूँ। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं इसे मैन फैब्रिक पे कटिंग करूँगी। सो गाइस जिस तरीके से मैंने अस्तर को रखा था उसी तरीके से मैंने मैन फैब्रिक को भी रख लिया है, और सेम टू सेम इसी तरीके से मैं इसे कट कर दूंगी। तो मैं नीचे से बॉर्डर को भी यूज कर रही हूँ, जिससे हमारे प्लाजो का लुक और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आप लोगों को कटिंग करना बताया है। इस तरीके से अगर आप भी कटिंग करेंगे तो आपकी पूरी साड़ी में से आपका प्लाजो सेट निकल आएगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करना। तो अभी ये मेरी कटिंग की वीडियो आई है, नेक्स्ट टाइम मैं स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करती हूँ आप लोगों से बाय बाय।